एक छोटे से गांव के मंदिर की ये असाधारण कहानी है। ये कहानी इस मंदिर में स्थापित देवी और उनके चरणों पर पड़े एक घड़े की है जो फिलहाल बंद है। ये घड़ा 1 से 2 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा है। आपको बता दें कि ये एक साधारण बाल्टी या घड़े जितना ही बड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या जमीन के भीतर एक कुंड या कहिए एक घड़े जैसी प्राकृतिक आकृति वाले गड्ढे में हजारों लाखों घड़ों का पानी समा सकता है? सवाल है कि जब कुंड या घड़े में कोई छेद नहीं है, आंखों से दिखने वाली कोई छोटी बड़ी दरार नहीं है, वो घड़ा कठोर ग्रेनाइट चट्टान का बना है, तो सवाल है कि फिर उसमें हजारों घड़ों का पानी कैसे समा जाता है? आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता और हम कहेंगे कि ऐसा होता है और इसे हमने अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी आंखों के सामने घड़े में पानी भरते देखा है, पानी को कुंड में समाते हुए देखा है। ये पानी जितना भी डाला जाए, आज सैकड़ों लीटर डाला जा रहा है, हजारों लीटर डाला जा रहा है, लेकिन आप इसमें लाखों लीटर पानी डाल देंगे, इस तेज गति के साथ इसके अंदर समाता जा रहा है। हमें बताया गया कि उस माता मंदिर के कुंड में साल में सिर्फ 2 बार ही पानी भरा जाता है। पहला मार्च महीने की शीतला सप्तमी के दिन और दूसरा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन। हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन राक्षसी घड़े के चमत्कार को कैमरे में कैद करने के लिए नोएडा फिल्म सिटी से रवाना हुए। हमारी टीम को नोएडा से राजस्थान के पाली जाना था। यह सफर करीब 12 घंटे का है। हम जयपुर अजमेर के रास्ते पाली की तरफ बढ़े। रास्ते में न्यूज 24 के रिपोर्टर वरुण सिन्हा के साथ पाली में हमारे स्थानीय सहयोगी सुभाष जुड़े। रास्ते में मंदिर और घड़े की कहानी पर सवाल जवाब चलता रहा। इस दौरान हमारी टीम सांडेरा फालना होते हुए आखिरकार भातुंड गांव पहुंच गई। गांव की पतली सड़कों से होते हुए हम शाम ढलते ढलते शीतला माता के मंदिर तक पहुंच गए, जो हमारी मंजिल थी। ये मंदिर कहाँ पड़ेगा? यहाँ है ना, यहाँ सामने। ये सामने की तरफ है। कितना दूर होगा यहाँ से? थोड़ा सा गए। थोड़ा सा।
शीतला माता की कहानी क्या है? भातुंड के इस मंदिर में माता के चरणों के इस कुंड की कहानी क्या है? इस कुंड का राक्षस से कैसा रिश्ता है? ये सब हम आपको विस्तार से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी दिलचस्पी उस कुंड को देखने में थी, जिसके लिए हम दिल्ली से 660 किलोमीटर की दूरी तय करके इस छोटे से गांव भातुंड पहुंचे थे। हम शीतला माता मंदिर में सबसे पहले घड़े के पास पहुंचे और उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल की। सोचिए, सतयुग से कहानी जिसके बारे में मान्यता है कि 3 से 4 इंच लंबे कुंड में इतना पानी आप डालिए जितनी आपकी इच्छा हो, और वो पानी कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। कई लोग आए, कई लोगों ने सर्च करी, लेकिन इस कुंड का अंत कहाँ है ये कोई नहीं समझ पाया। दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर हम इस क्षेत्र में पहुँचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, उनकी सच्चाई क्या है और आखिर इस कुंड का रहस्य क्या है। आम दिनों में माता के चरणों में बने कुंड पर संगमरमर का ढक्कन 24 घंटे लगा रहता है। ये साल में सिर्फ 2 दिन, यानी शीतला सप्तमी के दिन और दूसरा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन 2 घंटे के लिए हटता है। अगले दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह ढक्कन हटेगा। अभी ढक्कन हटने में कुछ घंटे बाकी हैं और तब हमें उस चमत्कार का दर्शन होगा, जिसमें हजारों लीटर पानी डालने के बाद भी ये कुंड नहीं भरता है। हम उस चमत्कार के दावे को अपने कैमरे में कैद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मंदिर और इससे जुड़ी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। शीतला माता के बारे में कहा जाता है कि वो मां दुर्गा और मां पार्वती दोनों रूप में अवतरित हुई। स्कंद पुराण में शीतला मंत्र का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद महादेव ने इसकी रचना की है। शास्त्रों में शीतला माता को बीमारियां दूर करने वाली देवी माना गया है। देश के कोने कोने में शीतला माता की पूजा होती है, लेकिन राजस्थान के भातुंड गांव और इस मंदिर से शीतला माता का क्या रिश्ता है, ये हमें स्थानीय लोगों से जानने को मिला। तो उनको हमने बताया कि हमारे पूर्वज ने कि भाई ऐसा है कि हमारे गांव में एक राक्षस है, हमको त्रस्त कर रहा है, ऐसे कोई परेशानी का। जब भी हमारे गांव में शादी होती है वो शादी अस्त व्यस्त कर देता है, दूल्हे दुल्हन को ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो इससे आप हमें निजात दिलाइए। तो माता जी ने बोला ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगी और आपके गाँव में आके आपके जो भी है मैं आपको उद्धार कर दूँगी। तो माता जी ने यहाँ पर आके उनको बोला कि आप एक काम करो, एक शादी रचाओ, बीच गांव के चौराहे पे शादी रचाओ। जो शादी यहाँ पे हो रही है, ये जो दिख रही है ये शादी हो रही है। तो यहाँ पे मतलब शादी की तरफ ये जो शादी होने के लिए शुरुआत हो गई है, वहाँ सारे मंत्र फेरे हो रहे हैं। तो वो मंत्र फेरे हो रहे हैं उस टाइम में जब शुरुआत हो गई शादी की, तो वहाँ पे उन्होंने राक्षस ने अपना आके तांडव शुरू कर दिया। तो माता जी ने आके उसके साथ में युद्ध किया। ये शादी हो रही है और इसके बाद में बस ये यहाँ से शादी हो रही है। और ये जो माता जी ने बोला था कि बीच चौराहे पे गांव में आप शादी रचाओ और मैं वहाँ आऊँगी, तो जब वो राक्षस आके अपना तांडव शुरू किया उसने मारने की, तो ये राक्षस आया, तो माता जी ने आके उसके युद्ध किया और युद्ध में उसका वध किया। गांव वालों की कथा के अनुसार इस इलाके में बाबरा नाम के राक्षस का आतंक था। बाबरा राक्षस का अंत करने के लिए माता मंदिर के पास रखी शिला पर प्रकट हुई। माता ने बाबरा राक्षस को इसी कुंड के रास्ते पाताल भेजा। बाबरा राक्षस ने माता से निवेदन किया कि पाताल में उसके भूख प्यास के लिए भोजन पानी का इंतजाम हो। माता ने वरदान दिया कि साल के 2 दिन उसकी भूख प्यास बुझाने का इंतजाम होगा। उसी बाबरा राक्षस की प्यास बुझाने के लिए कुंड में जल डाला जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ कोई पहले राक्षस था तो बहुत यहाँ परेशान कर रहा था, तो शीतला माता जी ने आके उनको राक्षस का वध कर दिया था।
राक्षस का वध करने के बाद फिर शीतला माता जी को यहाँ उनको विराजमान किए। विराजमान करने के बाद क्या होता है, वो राक्षस प्रार्थना करता है कि माँ मेरा तो हो गया, तो मेरे को कब मिलेगा पानी, ये जो पानी जा रहा है ना, तो माता जी ने उसको वरदान दिया था कि साल में 2 बार तुम्हारे को पानी मिलेगा। तो ये पानी लड़कियाँ ये सुहाग में डाल रही है ना, वो उसको जा रहा है। 800 साल से ये घड़ा भातुंड गांव में पड़ा है, जिसे गांव वाले ओखली कहते हैं। ये राक्षस के पाताल जाने का मार्ग है। इस कुंड वाले रास्ते से राक्षस की प्यास बुझती है। लेकिन साल में सिर्फ 2 बार प्यास बुझाने वाली माता के वरदान के लाइव टेस्ट के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जिस घड़े को 16 से 20 लीटर पानी डालने के बाद भर जाना चाहिए, वो घड़ा इतना प्यासा है कि लाखों लीटर पानी पीने के बावजूद नहीं भर रहा। बटुम गांव के इस कुंड का रहस्य लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हज़ारों लीटर पानी चले जाने के बाद भी आखिर वो पानी जाता कहाँ है। बहुत ज़्यादा गहरा ये कुंड नहीं है, और इसलिए हम लोग ये मीटर लेके आए हैं और इस फीते से नापेंगे कि इस कुंड की गहराई लगभग कितनी होगी। सामने वो कुंड देख रहे होंगे, और सेम यहाँ पर हम रख के आपको दिखाएंगे कि आखिर अगर इस कुंड के ऊपर की कैप की बात करें, ढक्कन की बात करें, तो वो करीब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वो मुश्किल से आप मान के चलिए कि 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच आप मान सकते हैं ऊपर का इसका ढक्कन है। अब जब इतना ऊपर ढक्कन होगा तो नीचे इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो मान के चलिए कि 6 से 9 इंच इसकी गहराई हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी गहराई में आप कितना पानी डाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मटका पानी डाल सकते हैं, लेकिन और ऐसे में अगर आप सोचिए कि आप मटके के ऊपर मटका डाले जा रहे हैं और लगातार पानी डालने के बाद भी पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा, पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा, तो शायद समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जरा से कुंड में इतने हज़ारों लीटर पानी कैसे चले जाता है। हमने वहाँ पर आपको नाप के दिखाया कि आखिर लगभग उस कुंड की गहराई और चौड़ाई कितनी होगी। अब वैसे ही हमने एक बर्तन ले लिया है छोटा सा, जिससे लगातार इस कुंड में पानी डाला जाता है। वैसे ये कलश है। अब आप देखेंगे तो इस कलश की जो लंबाई है वो मुश्किल से होगी बहुत ज़्यादा 9 इंच, बल्कि आप इसे मान के चलिए लगभग 8 इंच इसकी गहराई होनी चाहिए, 8 साढ़े 8 इंच। और इसकी अगर चौड़ाई भी आप नापना चाहें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये लगभग वैसे ही है जैसे वो कुंड है, और मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर जो है वो पूरा कलश भर गया। आखिर ये घड़े वाला कैसा चक्कर है, ये चमत्कार क्यों होता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। घड़े या ओखली के लाइव टेस्ट से पहले हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का नाप जोख करते हैं। ये घड़ा घर में इस्तेमाल होने वाली साधारण बाल्टी या मटके जितना बड़ा है। इसकी अंदरूनी बनावट ग्रेनाइट चट्टान की है, जिसमें कहीं कोई दरार नहीं है। इसमें कोई छेद भी नहीं है जिससे पानी पाताल में चला जाता हो और लोग उसे चमत्कार मानने लगते हो। हर तरीके से आश्वस्त होने के बाद हमारी टीम मंदिर का मुआयना करती है। मंदिर की दीवारों पर माता शीतला की कहानियों को बताने वाले भित्ति चित्र हैं। फिर उस राजा की कहानी का भी वर्णन है, जिसमें पास के ही एक कुएं से कुंड को भरवाने की गुस्ताखी करके माता के चमत्कार को चुनौती देने की कोशिश की। इस कुंड की सत्यता जांचने के लिए एक राजा ने प्रयास किया। उसने 2 बावड़ियों को जोड़ा और उसके बाद इस कुंड में पानी सीधे लाने का प्रयास किया। सोच ये थी कि आखिर इतना पानी आने के बाद भी कुंड भर क्यों नहीं रहा है। लगातार 4 से 5 इंच गहरे कुंड में अगर इतना पानी जाएगा तो वो अपने आप भर जाएगा, राजा की सोच ये थी। लेकिन आखिर में वो विफल हुआ। दोनों बावड़ियों को जोड़ने के बाद जब कुंड में पानी लगातार चलता रहा और कुंड भरा नहीं, तो आखिरी में उसने अपनी हार मानी और माँ से क्षमा याचना करी कि उससे भूल हो गई, और शायद वो इस चमत्कार को या इस बात को समझ नहीं पाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो माँ की इच्छा से हो रहा है। पास में ही वो बावड़ी है जिसके पानी से राजा ने कुंड को लबालब करना चाहा था।
मान्यता है कि तमाम कोशिश के बाद जब राजा कुंड भरने में नाकाम हो गया तो उसकी गुस्ताखी पर माता ने उसे शाप भी दिया। कि यहाँ पर श्राप जो दिया गया था वो श्राप किस तरीके से उस कुंड से ताल्लुक रखता है और ये बावड़ी क्यों बनी थी उसके पीछे भी कहानी है। इस पूरी बावड़ी के बारे में बताइए। कहा जाता है कि इस बावड़ी को बनाने के पीछे भी कुछ कहानी थी, कुछ तथ्य थे जिसकी वजह से इसका निर्माण किया गया था। ये कश्मीर दरबार के कोड थे, उनको 5 ब्राह्मण यहाँ से कश्मीर से भाटुन गांव में आए। उन ब्राह्मणों ने तपस्या से इस बावड़ी को खुदवाई, महाराजा ने इसका पानी निकाला और राजा को स्नान करवाया। उसके कोट झड़ गए। जब गांव भाटुन की स्थापना हुई इस टाइम की बात है, कोट झड़ गए, तब राजा खुश हुआ। तो ब्राह्मणों को बोला ये पूरी ज़मीन तुम्हारे को दान में दे रहे हैं। घोड़े पे बैठ के इसकी जितने पूरे दिन में चक्कर लगाओ इतनी तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी रही, इस पर मैं कोई लगा या कर नहीं लूँगा। इस तरह से गांव भाटुन कश्मीर दरबार ने दान में दिया हुआ है। बहरहाल इस कहानी में सच झूठ जो हो, लेकिन कुंड के रहस्य से उलझने के लिए हम मंदिर से बाहर निकलते हैं। मंदिर के बाहर मेले की तैयारी है। शामियाना तन चुका है, दुकानें लग चुकी हैं, बच्चों के मनोरंजन का इंतजाम पूरा है। इसी बीच गांव की चौपाल में हमें भातुंड गांव के कुछ बुजुर्ग मिलते हैं और उनसे हम कुंड के चमत्कार का जिक्र करते हैं। बात बताया कि इसमें औरतें सब पानी डाल रही है और बाद में कि भाई अभी औरतें ने पूरा हो गया तो उसमें पानी थोड़ा दूध डालते हैं अंदर, फिर वो बोलते कि पानी ऊपर आ गया। फिर उसमें से पहले से लोग बता रहे हैं कि भाई बारिश अच्छा होगा इस साल, के अकाल पड़ेगा, उसके हिसाब से भविष्यवाणी लोग करते हैं। तो गलत तो इसमें कुछ है नहीं और हमने इतना फरमाइश किया नहीं है कि माताजी के हिसाब से कि हम इसका कोई सामने से ऐसा कोई इनसे बुरा करे, आग्रह करे कि भाई जैसे ये चीज़ हमने पानी डाला है तो पानी कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये हमने कभी आग्रह किया नहीं है। ये हम सब देखते हैं। बातों बातों में वक्त बीतता जाता है और भातुंड में शाम ढलने लगती है। अब हमें अगली सुबह का इंतजार करना है। पता नहीं कल हमें शीतला माता मंदिर में कैसा चमत्कार दिखने वाला है। भातुंड गांव में सुबह हुई। हम ठीक सुबह 7 बजे माता मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा पाठ हो रहा था। कुछ लोग मंदिर के बाहर हवन कर रहे थे। मंदिर का माहौल बता रहा था कि ये दिन बहुत खास है, कभी कभी आता है। मंदिर के प्रांगण में कुछ महिलाएं मिली जो मुंबई से भातुंड शीतला अष्टमी पर जल चढ़ाने आई थी। मान्यता है कि राजस्थानी कपड़े पहन के ही पानी जल चढ़ाया जाता है। और कहाँ से आए आप? यहीं से, गाँव से, बाहर? नहीं, बाहर से आए ना, मुंबई से आए हैं हम। हर साल आते हैं हम लोग, हर साल आते हैं। आप कहाँ से? हम सब साथ में ही हैं। तो हर साल आना होता है आपका या फिर इस बार विशेष तौर पे आप लोग आए? नहीं, हमारी तरफ से ही हम छाछ का प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे और माता जी के प्रसाद के रूप में हम सबको छाछ पिलाते हैं, तो इसीलिए हम सब साथ में हर साल आते हैं। नहीं, ये बात में तो सभी इंटरेस्ट लेते हैं। न्यू जनरेशन भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। मेरी ये वो अच्छा लगता है सबको कि कुछ भगवान हमको यही श्रद्धा बनाई रखे। एक बात आपको बताना जरूरी है। परंपरा के मुताबिक कुंड में महिलाओं का लाया जल ही चढ़ाया जाता है, फिर महिलाएं ही प्रसाद चढ़ाती हैं, जिसे बसोड़ा कहते हैं। बसोड़ा अधपका ठंडा भोजन होता है और परंपरा के मुताबिक इसे ही माता को चढ़ाया जाता है। हाँ, हम 12 महीने से इसकी तैयारी में लग जाते हैं। उस दिन हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे और हमारे जितने भी आभूषण होते हैं लॉकर में वो निकालते हैं हम और सब सज सवज कर यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए हम बहुत सपना देखते हैं कि कितना जल्दी ये दिन आए और हम पानी डालने के लिए आए।
मंदिर में आए लोगों से बात और इंतजामों का मुआयना करते करते सुबह के 10:30 बज गए। अब वो खास मुहूर्त आ चुका है जब शीतला माता के सामने मौजूद ओखली का ढक्कन हटेगा। आप देख सकते हैं कि मंदिर में मौजूद महिलाएं कलश या मटके में पानी भरकर आई हैं। यही पानी शीतला माता के चरणों में मौजूद कुंड में डाला जाएगा। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने ढक्कन हटाया और अब इस ओखली में पानी डालने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह 10:30 बजते बजते महिलाएं मंदिर और उसके बाहर कतार लगाकर खड़ी हो गई। सब अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हर किसी के पास कलश यानी घड़ा है। इन लंबी कतारों में लगी महिलाओं के घड़ों का सारा पानी इस ओखली में गिरेगा, लेकिन ये नहीं भरेगा। हम दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर आखिर उस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कुंड का रहस्य क्या है, वो पानी जाता कहाँ है, और तमाम लोग 5000 से ज़्यादा महिलाएं अगर आएँ और इस कुंड में करीब 4 से 5 इंच गहरे कुंड में अगर पानी डालती हैं तो वो पानी अचानक कहाँ गायब हो जाता है। खुद इसमें देखा हुआ एक पत्थर है, पूरा ही चट्टान है, उसके ऊपर बिल्कुल प्लेन है। मैं तो को पानी डालते तो एकदम वो भर के बाहर आना चाहिए। लगातार पानी डाल रहे हैं, बाकी वो कहाँ जा रहा है ये हमको भी अभी तक मालूम नहीं। आखिर कहाँ जा रहा है पानी, किस तरह? यही मान्यता है कि भाई जो महिषासुर के नाम के राक्षस है उसको पानी पिलाने के लिए कहा हुआ, तो ये उसी परिपाटी को हम भी फॉलो कर रहे हैं। राजस्थानी कपड़ों में पूरी तरह सजकर, गहनों से लदकर खास मौके पर जल चढ़ाने के लिए महिलाएं आई हैं। मंदिर के पुजारी घड़े यानी माता के चरणों के नीचे बने कुंड के ऊपर रखे गए संगमरमर के ढक्कन को उठाते हैं। महिलाओं की भीड़ मंदिर के अंदर आती है, गर्भगृह में जाती है और फिर पुजारी इनका कलश लेकर पानी को कुंड में डाल देते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। अगले 1 घंटे यहां घड़े वाला चमत्कार कैमरे के सामने होता है। मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर गांव की महिलाएं आती हैं और इस कुंड में जल अर्पण करती हैं। अब देखिए ये महिलाएं आई हैं और इनका जो जल है वो सामने इस कुंड में अर्पित किया जाएगा। आप देखिएगा करीब 4 से 5 इंच गहरा कुंड है, इसमें पानी डाला जा रहा है और ये पानी कहाँ जा रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता। सतयुग से लगातार ये चलता आ रहा है और कहा जाए तो सदियों से लगातार इस मान्यता को ये गाँव वाले निभाते आ रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये कुंड का रहस्य क्या है, कुंड का पानी कहाँ जाता है, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को, क्या किसी को भी नहीं पता। घड़े के मुंह से ढक्कन हटा नहीं कि पानी वाला चक्कर शुरू हो गया। पानी भरने का यह सिलसिला अगले 1 घंटे तक रहेगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त 1 घंटे तक ही है। पिछले 800 वर्षों से ये घड़ा साल में 2 बार लाखों लीटर पानी पी चुका है, लेकिन अब तक प्यासा है। इस कुंड की कई बार लोगों ने सत्यता जांचने की कोशिश भी की। एक राजा ने यह प्रयास किया कि आखिर कुंड का पानी जाता कहाँ है, जितना भी पानी डालिए वो पानी कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, और आखिर 4 से 5 इंच गहरे कुंड में पानी जाने का निकासी की व्यवस्था क्या है, ये समझने का प्रयास करने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। और एक और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर ऐसे खड़ा है, ये सैकड़ों सालों से पानी डाला जा रहा है। अगर ये पानी इस मंदिर के नीचे जाता तो ये मंदिर यहाँ रहता नहीं, इसको धराशायी होना पड़ता, क्योंकि इतना हजारों लीटर पानी किसी इमारत के नीचे आप डालेंगे तो वो इमारत खड़ी नहीं रह सकती है। तो ये अपने आप में ये सारे सबूत हैं कि इस प्रकार से ये जितना भी पानी डाला जाता है, ये कहीं न कहीं हमारी मान्यता है कि इसके नीचे जो राक्षस है, वो माँ ने उस राक्षस को मारा नहीं, जीवित रखा, क्योंकि ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि यहाँ पर हत्या मत करो, क्योंकि हत्या होने से हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको आप अपने पैरों के नीचे दबा के रख दो।
1 से 1.5 घंटे यानी दोपहर 12 बजे तक कुंड में पानी भर गया। सारी महिलाओं के कलश का पानी कुंड में पहुंच चुका। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 4 से 5 इंच गहरा कुंड किस तरीके से हजारों लीटर पानी अपने अंदर समा लेता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिनके बारे में शायद किसी को उत्तर ना मिल पाए। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि चमत्कार होता है तो दिखता भी है और कई बार वो सवाल भी खड़े कर जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कुंड देख सकते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं है, केवल 4 से 5 इंच गहरा है। लगातार यहाँ पर आपने पानी पड़ता हुआ भी देखा होगा और अब इस कुंड में जो आखिरी प्रक्रिया होती है वो भी आप देख लीजिए। लगातार यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो इस प्रक्रिया को कर रहे हैं। लेकिन सच में जो प्रक्रिया होती है वो अपने साथ साथ ये भी समझा देती है कि बहुत सारी चीज़ें शायद अपने हाथ में नहीं हैं और जो होता है वो ईश्वर के हिसाब से होता है। शायद यही वजह है कि तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो ईश्वर की कृपा को देखकर अपने अंदर कुछ अलग महसूस भी करते हैं। हम इस चमत्कार को मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे सामने कुछ सवाल थे, जैसे क्या साल में सिर्फ 2 दिन ही कुंड में पानी गायब होता है? क्या साल में बाकी दिनों में भी कुंड में पानी भरने की कोशिश होती है? अगर कोशिश होती है तो कुंड में डाले गए पानी का क्या होता है? क्या बाकी दिनों में पानी डालते ही कुंड भर जाता है? इन सवालों का जवाब हमें मंदिर में नहीं मिलने वाला था क्योंकि यहाँ जितने लोग मौजूद थे सभी की माता शीतला पर गहरी आस्था थी। देखिए, ये सब आस्था के विषय होते हैं और हम इंसानों को किसी भी लोग जिस किसी में आस्था रखते हैं उनमें उनको आस्था रखने देना चाहिए। लोगों की आस्थाओं के साथ हमें खेलने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमारी आस्था है, पूरा भारतवर्ष चमत्कारों का देश है, लोगों की आस्थाएं हैं और ईश्वर एक शक्ति है। हमारी वैज्ञानिक बुद्धि तो यही कह रही थी कि अगर माता मंदिर के कुंड से पानी गायब होता है तो सामान्य तौर पर हर दिन होना चाहिए। लेकिन दावा यही है कि ऐसा होता नहीं और स्थानीय लोगों की बात चक्कर में डालने वाली थी। इसलिए हमने फैसला किया कि इस पहेली को हम दिल्ली पहुंचकर सुलझाएंगे। आस्थावानों के लिए घड़े का लाखों लीटर पानी पी जाना माता का चमत्कार है, लेकिन इस पर विज्ञान क्या कहता है? क्या आधुनिक विज्ञान के पास घड़े के चमत्कार का कोई जवाब है? इस सवाल के साथ हम सीधे पाली से दिल्ली का रुख करते हैं। हम दिल्ली में भूगर्भ शास्त्री के सिद्धार्थ के पास जाते हैं। इन्हें राजस्थान की चट्टानी बनावट की अच्छी जानकारी है। हम मोबाइल पर पाली के शीतला माता मंदिर के पानी पीने वाले घड़े का वीडियो उन्हें दिखाते हैं और फिर इस बारे में पूछते हैं। पाली जिस स्थान पर भी है वहाँ पर अजबगढ़ के शेल मिलते हैं, उस स्थान पर वहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है, नीस मिलता है। लेकिन ये संभवतः पूरी संभावना में यह स्थान होगा जो मारवाड़ लाइमस्टोन का हिस्सा होगा, अर्थात वहाँ पर लाइमस्टोन है। अब लाइमस्टोन या चूना पत्थर ऐसे स्थानों पर ऐसी स्थलाकृति बनती है, इसको कहते हैं सिंक होल। तो ऐसे सिंक होल बनते हैं जो 200-300 वर्षों तक बने रहते हैं और ऊपर में उनके फनल ऐसा एक सुराग रहता है जिसमें कि जो भी पानी आता है वो नीचे की ओर चला जाता है, क्योंकि वो परमिएबल होता है, वह पारगम्य होता है, अर्थात पानी नीचे रिस कर जा सकता है। के सिद्धार्थ बताते हैं कि पाली के जिस इलाके से होकर हम आए हैं वो ग्रेनाइट बेल्ट है और वहां की आग्नेय चट्टानें पोरस होती हैं। ये ऐसी चट्टानें हैं जिसके नीचे चूना पत्थर भी मौजूद है जिससे पानी रिस कर नीचे जा सकता है। इन चट्टानों में महीन दरार होती है
जिससे पानी रिसकर अंदर चला जाता है। नहीं, बावड़ी मतलब उस स्थान पर एक पॉन्ड होगा और यहाँ से पानी, यहाँ का पानी पॉन्ड में जाता होगा। अब अगर ऐसा हो सकता है तो अगर हुआ हो कि यह पानी नीचे की ओर रिसकर चला जा रहा हो, पॉन्ड में नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा। यह पानी चूना पत्थर की जो दरारें होती हैं काफ़ी ज़मीन नीचे में गहराई तक जाती हैं और ऐसा ही हो रहा होगा। पहले चूना पत्थर की दरार लंबवत नहीं होकर, वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल थी, अब वो दरार हो गई होगी वर्टिकल, इसलिए पानी नीचे की ओर रिसकर चला जा रहा है। तो घड़े के लाखों लीटर पानी पीने का नतीजा ये निकला कि चट्टान की दरारों से पानी भूगर्भ में चला जाता है। ये घड़े की चट्टान की ऐसी दरारें होती हैं जिसे आंखों से या फिर छूकर नहीं देखा जा सकता। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या घड़े के रास्ते डाला जा रहा पानी इस तेजी से गायब हो सकता है? क्या ग्रेनाइट चट्टानें इतना पोरस यानी सरंध्र होती हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस लाजवाब सवाल के अलावा हमें एक और बात बताई गई जो हमारी संस्कृति की महानता को बताती है। माता मंदिर के घड़े का लाखों लीटर पानी पीना आस्था का ऐसा पक्ष है जिससे हर भारतीयों को अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। ये धरती के नीचे पानी के स्रोत को रिचार्ज करने की सनातन परंपरा है जिसे आस्था का नाम दिया गया है। वैसे भी राजस्थान मरुभूमि है, यहाँ ना नदियां हैं ना बड़े बड़े तालाब, बारिश भी नाम मात्र की होती है। ऐसे में धरती के नीचे का पानी ही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा स्रोत है। लिहाजा इस राक्षसी घड़े से पलक झपकते गायब होता पानी राजस्थान की धरती की प्यास बुझाने के लिए है।